अब क्या है भाई, क्या है आप? विधायक बन गए हम तो क्या है, हम भगवान हैं? मेरे बराबरी का कोई नहीं है। कि जब से आप विधायक बने हैं 7 यादव का हत्या हो गया कल्याणपुर में। अगर हत्या हो रहा है तो विधायक का जिम्मेदारी, हम एसपी हैं, मेरा सरकार है। ये बोलता है कैसा लोग है भाई? तो इस सरकार में कानून व्यवस्था लचर है तभी मर्डर हो रहा है। कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी को कोई कभी गोली मार सकता है, कभी भी हत्या हो सकता है किसी का। विधायक लोग सुरक्षित नहीं है। कोटवा ब्लॉक कौन बना है? कामरेड स्वर्गीय जमुना यादव, मेरे फादर। अब ब्लॉक को बिल्डिंग का कब मिला? टेंडर भी हो गया 38 करोड़ में। कौन करा है? मनोज कुमार यादव। जनता बोल रही है कि मेरा विधायक बोलने वाला है, लड़ने वाला है, विधानसभा में बोलने वाला है, सबसे ज्यादा काम करने वाला है। थोड़ा कड़वा है, मेरे कहने से होगा, उनके कहने से होगा। आम आवाम बोलता है कि कौन क्या है। नेतागिरी तो कोरा कागज है। और सचिंदर सिंह कल्याणपुर के लिए कोई मुद्दा, वो चाहते हैं कि हम उनका नाम रखें, ये उनका बहुत और वैल्यू, हम कह के नाम रखें। पता नहीं है कि वो लड़ेंगे कि अब अखिलेश सिंह लड़ेंगे, कि एक है मंकेश्वर सिंह लड़ेंगे, कि ऋतुराज पांडे जी लड़ेंगे, कि गप्पू सिंह जी नया उम्मीदवार हुए हैं कोटवा के, कि वो लड़ेंगे। जो लोग 20 साल से गद्दी पर बैठे थे उनको वृद्धा पेंशन याद आ रहा था, विधवा पेंशन याद था, विकलांग पेंशन याद था, बिजली का बिल याद था। पहले से था। पहले इनको नौकरी का बात याद आता था। कितना गंदा शब्द बोले थे कि नौकरी कहाँ से आएगा, इनके बाबूजी के यहाँ से आएगा। आया। अब ये लोग बिजली का बढ़ा रहा है कि देंगे 125 से होगा, 200 देने जा रहे हैं हम लोग। सरकार तेजस्वी जी का बनने जा रहा है। 1100 से होगा, 1500, 2500 सबके खाता में पैसा जाएगा। अभी झारखंड में जा रहा है। दोस्तों, इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। नेता भी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और इसी बीच अभी हमारे साथ मनोज कुमार यादव हैं, कल्याणपुर के राजद विधायक हैं और इनसे हम बात करेंगे। चुनाव पर चर्चा होगी और भी क्षेत्र के मुद्दे पर तमाम ऐसे बातें होगी। सबसे पहले तो स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और चुनाव के समय हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, सालों तैयारी करते हैं। कै बजे सुबह में आज आप आए हैं मेरे यहाँ? 8 बजे। 8 बजे कितना लोग था मेरे पास? 150-200। तो सुबह 6 बजे से लोगों का हम लोग काम करते हैं। हम लोग चुनावी तैयारी नहीं करते हैं। प्रतिदिन सुबह उठना है, पानी पीना है, आंख धोना है, बिना मुंह धोए हुए सब लोगों का काम करना है। अफसर का राज है, अफसरशाही है। वो लोग से बोलते बोलते मेरा गला भी फंस गया है। अफसर से लड़ाई करते करते और भाजपा के लोग के धुरफंदई से ही हम लोग का आवाज भी नहीं देख रहे बच गया है। और सब लोगों को सत्तू पिलाना है, चाय पिलाना है, वही सत्तू पीना है। हम ऐसा विधायक है नो जो कहीं विधायक के लिए तौली रखा हुआ है? देखे है मेरे यहाँ कोई मेरा कुर्सी है? और जो लोग भाजपा के नेता हैं चाहे और दल के हैं, उनका अलगे रखा हुआ था तौली कुर्सी पर, सोफा पर। उसमें सट जाइएगा तो हो सकता है आपको जेलों भेज देगा, थाना में भेज देगा। मेरे कोई कुर्सी नहीं है, सब लोग एक साथ बैठते हैं और हम खुला किताब है, दुनिया जानता है। कान में हम बात नहीं करते हैं, आमने सामने बात होता है जो भी होता है। इसी साल चुनाव है, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं कि लोग आपको फिर से कल्याणपुर में आपको चुनकर विधायक बनाएंगे? जनता मुद्दा उठाती है। जनता से बड़ा कोई नेता है? जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। ये धुरफंदी लोग क्या जानते हैं? जो लोग केवल जात पात, हिंदू मुस्लिम, लंद फंद पर जो वोट मांगते हैं, उनको पता नहीं है कि जनता मालिक है। जनता से न बड़ा कोई पत्रकार है, न जनता से बड़ा कोई चाणक्य है, न जनता से बड़ा कोई नेता है। जनता बोल रही है कि मेरा विधायक बोलने वाला है, लड़ने वाला है, विधानसभा में बोलने वाला है, सबसे ज्यादा काम करने वाला है। थोड़ा कड़वा है, लेकिन दूसरा गड़बड़ी हम पर क्या ये लोग मुद्दा उठाएगा? जो मेरा सपोर्टर है, जो हमको लोग विधायक बनाया है, वो लोग हो सकता है कि किसी के न्योता में नहीं गए हो, किसी का फोन उठाने में थोड़ा समय नहीं मिला हो। जैसे अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, फोन नहीं उठा। अभी 20 से ज्यादा फोन अभी आया हुआ है, जिसको बाद में बात यही आरोप लग सकता है हम लोग पर। हम लोग पर आरोप नहीं लग सकता है कि कहीं जमीन कब्जा करने गए हैं, कोई जातीय दंगा हुआ हो, विधानसभा में बोलने में कोई दबा दे। जो मेरे प्रतिद्वंदी लोग हैं तो 10 बार हम बोले हैं कि भाई हम सचिंदर जी मान लिया, हम उनको हरा के बने। आपने वीडियो जारी करे ना, हम तो 4 साल से बोल रहे हैं कि वीडियो क्लिप
बजट सत्र में आप अगर बोले हैं जन समस्या फट एक डालिए, हम तो वो तो बोलते हैं सवाल नहीं करते हैं। अरे यार दर्जन दर्जन डाले नहीं देखे हो तुम? जी। वो बोलेंगे तो उनका सर्टिफिकेट देंगे। अभी भाजपा से वो कौन चुनाव लड़ेंगे पता है आपको? उनको है पता, कई आदमी उम्मीदवार है, अभी 12 आदमी घूम रहा है जी। अलग अलग। अभी उनमें उनके पार्टी में ग्रुप बंदी है, पता नहीं है कि वो लड़ेंगे कि अब अखिलेश सिंह लड़ेंगे कि एक है मंकेश्वर सिंह लड़ेंगे कि ऋतुराज पांडे जी लड़ेंगे कि गप्पू सिंह जी नया उम्मीदवार हुए हैं कोटवा के, कि वो लड़ेंगे अच्छा, बोल कि रहे हैं कौन लड़ेगा इसका पता है? वो लोग अभी तिरंगा झंडा निकाला था, उसमें ये लोग कोई था जिसका नाम रखे हैं? वो लोग अलग था, वो लोग अलग कर रहे हैं। वहाँ काफी ग्रुपबाजी है और काम। सचिंदर सिंह वृंदावन से आते हैं कल्याणपुर, जो उनका रोड है कौन बनाया? कल्याणपुर में बबलू देव जी विधायक थे तो रोड ढलाई हुआ था, फिर हम बने तो हुआ है। सब दुकान में अगल बगल में लोग ऊंचा कर दिया तो पानी लग जा रहा है। एक मंदिर बना है वहां भी जोड़ दिया। सबको क्लियर करने के लिए लिखे भी हैं कि जहां जहां लोग, सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जमीन है, जहां जहां पानी लग रहा है वहां दुकान के बगल से तूर के पानी निकालने का इंतजाम होने जा रहा है। कलेक्टर आदेश कर दिए तो हम लोग अरे काम कर रहे हैं। कोटवा ब्लॉक कौन बनाया? कामरेड स्वर्गीय जमुना यादव, मेरे फादर। अब ब्लॉक को बिल्डिंग का कब मिला? टेंडर भी हो गया 38 करोड़ में। कौन करा है? मनोज कुमार यादव। उस पर नाम लिखाने जा रहा है, शिलान्यास होगा, बाप का ऊपर और बेटे का नीचे। आप क्यों नहीं बनवाए? आप ये लोग तो था जमीन के दलाली में। ये एक आदमी वहीं के हैं, उनके जमीन में ब्लॉक चला जाए और उसमें पैसा ज्यादा मिलेगा तब बांटेंगे, इसी में रह गए तब तक समय पार हो गया। फिर हम लोग जमीन ग्रामीण विकास से हस्तांतरित करके और फिर वहां ब्लॉक का टेंडर करवा के उसी में ब्लॉक और अफसर का क्वार्टर। कोटवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, कोटवा में चलता था, जो बहुत छोटा सा है। 10 बरस विधायक रहे माननीय पूर्व विधायक सचिंदर जी, क्यों नहीं बनवाए? उनका सरकार था। अभी कैसे बन गया? देखे हैं कितना बड़ा है? इस ब्लॉक में किसी का उतना बड़ा घर नहीं होगा। पशु का अस्पताल वहीं बन रहा है, क्यों नहीं बना पहले? अगर वो बनाए रहते तो उन्हीं का नाम लिखा रहता। और जितना रोड था वो जर्जर था। कैसे कैसे हम लोग बनाए हैं। तेजस्वी जी रोड मंत्री हुए, ग्रामीण विकास मंत्री, पीडब्ल्यूडी की, मेरे यहाँ का सब रोड हो गया, नहीं तो संभव ही नहीं था। ये लोग बोलने में ज्यादा हैं फाजिल, ये लोग झंझट लगाने में। काम में हम सब जीतेंगे, मेरे कहने से होगा, उनके कहने से होगा। आम आवाम बोलता है कि कौन क्या है। नेतागिरी तो कोरा कागज है। बोल रहे हैं कि कितना भेष बनाइएगा और कितना जमपुरी नाटक का बनिएगा वीर बहादुर, तो जनता की अदालत में तय होता है। जनता बोलती है कि कौन क्या है। मेरे बोलने से हो जाएगा और किसी के बोलने से नहीं होगा। बोल रहे हैं कि जब से आप विधायक बनाए कोई फैक्ट्री नहीं लगाया, लेकिन जब हम विधायक थे तो मदर डेयरी का स्थापना किया। मदर डेयरी विधायक फैक्ट्री लगाता है ज्ञान बोलने का। किताब पढ़िएगा तब ज्ञान होगा। विधायक फैक्ट्री लगाता है कि कानून बनता है विधानसभा में, सरकार होती है, उसका इच्छा शक्ति होता है, उद्योग विभाग है, उन्होंने लगाता है। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा है। लालू जी थे रेल मंत्री तो चक्का लगा, रेल चक्का बना था, मधेपुरा में बना, उनके समय में 8 यूनिवर्सिटी बना। कोटवा ब्लॉक कब बना? जब हमारे फादर विधायक थे, लालू जी मुख्यमंत्री थे। जितना अनुमंडल, ब्लॉक, यूनिवर्सिटी, जिला कौन बनाया? लालू जी बनाए। अब ये लोग एक भी बनाया है? हम लोग मांग करते रह गए पूरन छपरा में ब्लॉक बनाने के लिए। वहां के लोगों को कल्याणपुर बहुत दूर पड़ता है, हुआ? कौन बनाया? जब ब्लॉक, अनुमंडल, जिला नजदीक होगा तो लोग जाएगा, अपना काम कराएगा। ये कोई यूनिवर्सिटी लोग बनाया? सब लालू जी बनाया। ये लोग बोलने में वीर बहादुर हैं और इनके ये लोग के सरकार में कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा है। कानून व्यवस्था का हालात बहुत खराब है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिसका सरकार 20 साल से वही है। अच्छा, बोल रहे हैं आपके विरोधी की जब से आप विधायक बने हैं 7 यादव का हत्या हो गया कल्याणपुर में, इस पे क्या कहिएगा? हत्या यादव, मुस्लिम और राजपूत और भुंजार आदमी का हत्या होता है कि जात का होता है? ये लोग जाति वाले हैं। कोई नेता ऐसा शब्द बोलेगा? किसी जाति के लोगों का मर्डर हो रहा है, उसके घर पर क्या दिक्कत होता है वो लोग जानता है। इस सरकार में कानून व्यवस्था लचर है तभी मर्डर हो रहा है। जो बोल रहा है उसको शर्म नहीं लग रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी को कोई कभी गोली मार सकता है।
कभी भी हत्या हो सकता है किसी का। विधायक लोग सुरक्षित नहीं है अभी। अभी क्रिमिनल का राज है, ये अफसर का राज है, माफिया राज है। वहीं तो राज को खत्म करना है और फिर गरीब गुरबा का राज लाना है। अगर हत्या हो रहा है तो विधायक क्या जिम्मेदारी? हम एसपी हैं, मेरा सरकार है। ये बोलता है कैसा लोग है भाई? तो प्रभात खबर के डिबेट में देखे कि बोल रहे थे, वहां बोल रहे हैं कि मेरे कोई लेवल का लोग यहाँ नहीं है, मेरे बराबरी का, इसीलिए हम जा रहे हैं। अब क्या है भाई? क्या है आप? विधायक बन गए हम तो क्या है? हम भगवान है? मेरे बराबरी का कोई नहीं है। वहां जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बैठे थे, उनसे सीनियर है, उनके पिता के तुल्य राम शरण यादव जी बैठे थे, जो केसरिया में लड़ गए तो बिलाई के भरोसे शिकार टूट गया था, तब जीत गए थे। एक बार वो लड़ गए थे, अब वोट काटे 28,000। एक बार हम लड़े थे निर्दलीय 15 में, तब वीर बहादुर सिंह हुए ही, न तो चले गए थे कहाँ, तब बने थे। फिर से चुनाव में आमने सामना और होगा ये तो लोग कैसा? इनके बराबरी का नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा भाषा बोले, ऐसा जो बयान दिए उसका घोर निंदा करते हैं हम। और कल्याणपुर वासियों से अपील करते हैं कि ऐसे आदमी को कतई नहीं बर्दाश्त कीजिए जो कह रहा है कि मेरे बराबर का लोग नहीं है। इसीलिए हम डिबेट से जा रहे हैं। और माननीय विधायक जी डिबेट में नहीं है। डिबेट में विधायक जाता है कि प्रतिनिधि जाता है? डिबेट होता है तो तेजस्वी जाएंगे कि पार्टी का प्रवक्ता जाता है? जहां भी डिबेट हुआ प्रभात खबर का तो लोग का प्रतिनिधि गया। इनको तो कोई काम धंधा है नहीं, तो इसी चक्कर में ही पहले अपने घर में न फरियाइए। जब आपको कोई नेता मानने के लिए तैयार है नहीं, आपके पार्टी का लोग, और अलुल जलूल बयान देना है, अलुल जलूल से होगा। आपके पंचायत में कितना रोड बना है? आरडब्ल्यूडी से, पीडब्ल्यूडी से, स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से सब जाल बिछा हुआ है। स्कूल का, कॉलेज का, प्राइमरी स्कूल का, ब्लॉक का, अस्पताल का। कल्याणपुर में रोड हम ढलवाए तब ऊंचा हुआ है, नहीं तो 2 फीट पानी लगता था। आप ढलवाए, 2 बार विधायक थे तो। अगर रोड टूट जाएगा, अगर रोड खराब है तो विभाग है आरडब्ल्यूडी, विभाग को 5 साल रोड मेंटेन करना है। वो ठेकेदार उन्हीं का संबंधी है जो गलत रोड बनवा दिया, जो थोड़ा टूट गया उस पर लिखे हैं विधानसभा में, कमेटी का गठन हुआ है, तुरंत उसको रोड ठीक करना है, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड होगा और FIR होगा। स्कूटी इंजीनियर से भी बात हुआ है। अच्छा, 10 दिन के अंदर में नहीं करेगा ठीक तो उस पर FIR होगा। हम लोग को कभी ब्लॉक में लड़ाई घूस के लिए नहीं हुआ। कोई अफसर को मजाल नहीं है कि गरीब आदमी का बात नहीं सुने। विधायक का कोई नाम लेता है तो अफसर को सुनना है, मन और बेमन। पहले लोग ब्लॉक में बैठ के दिन भर घूस का हिसाब होता था, वो जमाना चला गया। अब दिल्ली बहुत दूर है। और हम लोग तो निर्दलीय भी लड़के चुनाव देखे कि जनता में मेरा क्या वैल्यू है। ये लोग निर्दलीय लड़ जाए तो 2000 वोट नहीं आएगा। क्या आप कोई पब्लिक के लिए अपना काम नहीं किया? पार्टी के नाम पर जो भी है, आप कोई ऐसा काम नहीं किए हैं कि पर्सनली इन लोग को कोई वोट दे। और 1 दर्जन लोग लड़ाई कर रहा है, झगड़ा करे, पहले फरियाए ना। चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर दिए, जो वृद्धा अरे पेंशन होता है घोषणा 400 से 1100 कर दिए। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे प्रभाव क्या पड़ेगा भैया? तेजस्वी जी जुआ है, उनका सोच जुआ है, उनको विजन है कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, कैसे लोग खुशहाल होंगे, रोजगार कैसे आएगा। यही ना तेजस्वी जी किए हैं। जो लोग 20 साल से गद्दी पर बैठे थे उनको वृद्धा पेंशन याद आ रहा था, विधवा पेंशन याद था, विकलांग पेंशन याद था, बिजली का बिल याद था, पहले से था। पहले इनको नौकरी का बात याद आता था। कितना गंदा शब्द बोले थे कि नौकरी कहाँ से आएगा, इनके बाबूजी के यहाँ से आएगा। आया, लोग वेतन ले रहा है, टीचर लोग सब नौकरी पर बात हो रहा है, उद्योग पर बात हो रहा है, कानून व्यवस्था पर बात हो रहा है। जो जात पात हिंदू मुस्लिम लंद फंद था सब खत्म हो गया। तेजस्वी जी अपने विजन से इसी पर बात हो रहा है। अब ये लोग बिजली का बढ़ा रहा है कि देंगे 125 से होगा, 200 देने जा रहे हैं हम लोग। सरकार तेजस्वी जी का बनने जा रहा है। 1100 से होगा, 1500, 2500 सबके खाता में पैसा जाएगा। अभी झारखंड में जा रहा है। जो जो तेजस्वी जी बोले हैं, जो जो उनका सोच है, सबको जमीन पर लाना है। ये लोग डुप्लीकेट लोग हैं, ये लोग बहुरूपिया हैं, जमपुरी नाटक का नेता है लोग। ये लोग बोलता है कुछ, करता है कुछ। इन लोग के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग रिजेक्टेड लोग हैं। इन लोग के चलते बिहार बहुत पीछे गया है। इन लोग को हटा के और तेजस्वी जी का सरकार लाना है। अभी वोट चोरी में पकड़ा गया कि नहीं चुनाव आयोग? फिर आधार कार्ड लागू हुआ कि नहीं?
युद्ध से हुआ, ये लोग चाह रहा था कि घपला करके बैठ जाए। 65 लाख नाम काट दिया और एक नाम जोड़ा नहीं, उसमें तो फंस गया कि सब लोग चालू लोग हैं। यही लोग जो चाह रहा है कि दबंगई के आधार पर झूठ का घोषणा करके चलने वाला नहीं है। इस बार सफाया तय है। और सचिंदर सिंह कल्याणपुर के लिए कोई मुद्दा, वो चाहते हैं कि हम उनका नाम रखें, ये उनका बहुत और वैल्यू, हम कह के नाम रखें और नहीं रखें। हम अपने काम का बात करते हैं। और मेरे विरोधी को अगर साहस है तो बैठ के टेबल पर बहस कर ले, हम क्या किए हैं, आप क्या किए हैं। कोई भी हो, कोई भी पूरे जिला का जो लोग विधायक हैं 12 विधानसभा, हमसे बैठ के बहस कर सकता है कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग का क्या सोचा, आपका क्या सोचा है। तो सामने बैठेंगे तो हर्दी गर्दी हो जाएगा। अच्छा, अंत में एक और सवाल करेंगे, प्रशांत किशोर पे क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर अभी कुछ दिन पहले कोटवा हाई स्कूल में आए थे, तो बारिश के वजह बाद भी इतना ज्यादा भीड़ था और कह रहे हैं कि हम बिहार में बदल देंगे, तो क्या लग रहा है इस पे आपका क्या? कई लाख भीड़ था कोटवा हाई स्कूल में, कई लाख था, पानी पड़ रहा था। 5 गो उम्मीदवार है, 200 300 रहेगा तो 1500 हो जाएगा। तो 1500 महिला को पुरुष को बुला के लेके लाएगा लो तो वोट हो जाएगा। उससे चुनाव में इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। वहाँ भी वही हाल है, ढाक के 3 पात है। जो गांधी मैदान में हुआ था ना रैली फ्लॉप, वैसे ही ईवीएम खुलेगा तो फ्लॉप। चलिए, हमारे साथ मनोज कुमार यादव थे, कल्याणपुर से विधायक है, और बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर और कल्याणपुर विधानसभा में क्या किस तरह से समीकरण सेट होगा, इसको लेकर बातें हो रही थी। वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।